हेलो दोस्तों, मैं अफजल जमीर अंसारी अपने यूट्यूब चैनल माय एजुकेशन गाइड में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं इंग्लिश ग्रामर पर वीडियो बना रहा हूं सिलसिलावार, आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो इससे पहले मैं एडजेक्टिव, नाउन, इन सब पर वीडियो बना चुका हूं। आज हम लोग आर्टिकल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि आर्टिकल क्या है। ठीक है, तो ये आर्टिकल पार्ट 1 आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल क्या है, सबसे पहले हम लोग समझे कि आर्टिकल एक एडजेक्टिव का पार्ट ही है। ठीक है, यानी कि जो नाउन की हालत को बताता है, वो सिंगुलर है कि प्लुरल है, या वो खास है या आम है। तो इस तरह से वो आर्टिकल जो है नाउन की खासियत को बताता है। ठीक है, ये एडजेक्टिव का एक पार्ट ही समझा जाता है। तो आइए देखें टाइप्स ऑफ आर्टिकल कितने होते हैं। तो टाइप्स ऑफ आर्टिकल 2 हैं। नंबर 1 डेफिनिट आर्टिकल, जिसमें द आता है, और नंबर 2 जो है वो इनडेफिनिट आर्टिकल, जिसमें ए और एन आता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं यूजेज ऑफ ए एंड एन। ए और एन का यूजेज क्या है। तो सबसे पहली बात कि कॉन्सोनेंट से जितने भी वर्ड शुरू होते हैं उसमें हम लोग ए लगाते हैं। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि कॉन्सोनेंट ए बॉय में ए बॉय जो है, ये बी जो है, ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहां पर हमने ए लगा दिया। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट से जितने भी वर्ड शुरू होंगे उसको हम लोग उसके पहले ए लगाकर ए आर्टिकल देते हैं। नंबर 2 जो है, देखिए ए और आई, यानी कि ए जो वर्ड ए और वाई, ए और आई से शुरू हो तो उसके पहले हम लोग एन लगाते हैं। जैसे एन आर्म, ठीक है, ये ए से शुरू हुआ है, इसलिए यहां पर इसको हम लोग एन लगाएंगे। नंबर 3 आता है ई और यू। ठीक है, ई और यू। तो ई और यू जो है, इससे जितने भी वर्ड शुरू होंगे तो उसके सामने हम लोग ए लगाते हैं। चूंकि ये कॉन्सोनेंट नहीं है, ये वोवेल है, तो लेकिन इसमें एक फर्क है कि ए उस वक्त लगाएंगे, हर वर्ड में ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि इसको समझने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, और वो है ए का जो साउंड है, यू का जो साउंड है, ये यू की तरह हो। ठीक है, यू की तरह हो। तो इसमें हम क्या करते हैं, ए लगाते हैं। जैसे ए यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो यू की तरह साउंड है, इसलिए इसमें हम लोग ए लगाएंगे। अब दूसरा आता है कि कब हम लोग, जब अगर कोई सेंटेंस, अगर कोई वर्ड ई या यू से शुरू हो तो उसके आगे हम लोग एन कब लगाएंगे, तो जिसका साउंड जो है यू की तरह ना हो। जैसे यूरोप, ए यूरोप, ए यूरोपियन कंट्री, तो यू की तरह साउंड है, तो इसमें ए लगाते हैं। लेकिन एक जो है ये यू की तरह साउंड नहीं है, इसलिए इसमें हम लोग एन लगाएंगे। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही है। अब तीसरा आता है ओ। तो ओ जो है ये वॉवेल है, इसमें हम लोग एन लगा, जितने भी वॉवेल होते हैं उसमें हम लोग एन लगाते हैं, लेकिन
वॉवेल ओ है जब रहेगा और वो वाव की तरह साउंड करे, ठीक है, जिसका साउंड वाव की तरह हो, तो वाव की तरह जिसका साउंड हो तो उसमें हम लोग ए लगाते हैं। जैसे $1 रुपीज नोट, ठीक है, तो ये 1 जो है वो की तरह साउंड कर रहा है, इसलिए हम लोग इसमें ए लगाएंगे। अब आते हैं, तो मैंने पहले ही कह चुका हूं कि कॉन्सोनेंट से जितने भी वर्ड शुरू होंगे उसके सामने हम लोग ए लगाते हैं, लेकिन एच भी एक कॉन्सोनेंट है, तो इसमें एच जो है इसमें हम लोग उस वक्त एन लगाएंगे। चूंकि ये कॉन्सोनेंट है लेकिन इसमें भी एन लगता है, तो इसका जो है इसका तरीका ये है कि हम लोग एन कब लगाएंगे, जब एच जो है साइलेंट हो, ठीक है, लिखा तो हुआ हो लेकिन एच जो है साइलेंट हो, इस हालत में हम लोग एन लगाते हैं, जैसे एन आर, ठीक है। एच जो है ये एक कॉन्सोनेंट है, तो इसमें ए कब लगेगा, जब उसमें हम लोग एच साइलेंट ना हो, जैसे ए हॉर्स, तो ए हॉर्स, एच जो है ये कॉन्सोनेंट आ गया और हॉर्स का एच जो है साउंड भी दे रहा है, इस वजह से इसमें ए लगाते हैं। अब आते हैं सम इनिशियल वर्ड, ठीक है, यानी कि कुछ शॉर्ट फॉर्म भी होते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि उस वर्ड को पकड़ेंगे, उस हुरूफ को पकड़ेंगे, लेटर को पकड़ेंगे और उसके साउंड को हम लोग देखेंगे कि वो कैसा साउंड कर रहा है। अगर वो, तो चूंकि हम इसकी मिसाल देखिए, हम समझते हैं यू, तो यू जो है मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर यू की साउंड यू की तरह हो तो क्या करेंगे, हम लोग ए का इस्तेमाल करेंगे। इस वजह से यहां पर AUNO रिपोर्ट आई लिखा गया है, AUNO रिपोर्ट, ठीक है। अब उसके बाद आता है AEIOU, तो इसमें सब में हम लोग एन लगाते हैं, ठीक है, जैसे NIAS ऑफिसर, कॉन्सोनेंट ए साउंड, ठीक है, तो कॉन्सोनेंट में तो हमेशा हम लोग ए लगाते हैं, लेकिन चूंकि जब ये शॉर्ट फॉर्म है तो इसमें हम पहले हुरूफ को देखेंगे कि ये साउंड कैसा करता है। तो अगर ये ए साउंड करे, कोई भी वर्ड हो, कोई भी अगर हुरूफ हो, लेटर हो, अगर वो ए साउंड करे तो उसमें हम लोग एन लगाते हैं, जैसे एन SDO ऑफिसर, तो एस जो है ए साउंड कर, एस, ठीक है, तो इसमें क्या है, एन लगाएंगे। जैसे MA, MA, तो एम जो है एम, तो ये क्या है, ये एम साउंड कर रहा है, इस वजह से इसमें हम लोग जो है एन लगाएंगे। तीसरा हमारा आता है कॉन्सोनेंट, ठीक है, तो कॉन्सोनेंट नॉट ए साउंड, अगर कोई कॉन्सोनेंट ए साउंड ना करे तो उसमें हम लोग ए लगाएंगे, जैसे ABA, ठीक है, बी जो है ए साउंड नहीं कर रहा है, बी कॉन्सोनेंट है, तो इसमें हम लोग ए लगाएंगे। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बात मैंने जो बताई, थोड़ी सी बात, ये आप लोगों को समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को शेयर करें, और इसके बाद हम लोग मिलेंगे पार्ट 2 में, उसमें भी मैंने बहुत डिटेल्स में मैं बताऊंगा कि आर्टिकल कहाँ लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं।